पुस्तक व्यक्तित्व निर्माण के 4 स्वर्णिम सूत्र, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। युग निर्माण जैसे महान अभियान की प्रगति एवं सफलता का इतिहास यही है कि वह चिंगारी से आरंभ होकर दावानल के रूप में विकसित हुआ है। जलते दीपकों ने नए दीपकों को जलाया है। अग्रगामियों को ही अनुयायी मिले हैं। अरुणोदय की कृपा ने तमिश्रा के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा तो स्वयं भगवान सहस्रांशु उनकी सहायतार्थ अपने रथ पर दौड़े चले आए। मुर्गी बांग लगाना आरंभ करती है तो अन्य पक्षी भी चहचहाने का प्रयास करते हैं एवं दिन के आरंभ का उद्घोष करते हैं। महान प्रयोजनों में कठिनाई आरंभ में ही आती है, जब स्वार्थ पूर्ति में लिप्त आत्माएं अपने मूलभूत उद्देश्य को भूल माया व्यामोह में फंसी नजर आती हैं। तब कुछ जागृत परिष्कृत मुक्त आत्माओं के आगे आते ही, मोर्चा संभालकर झंडा उठाते ही जन प्रवाह उमड़ पड़ता है एवं सहयोग, श्रद्धा तथा सफलता में उसकी परिणति होने लगती है। बड़े परिवर्तन सामूहिक प्रयासों से ही संभव होते हैं। ऐतिहासिक आंदोलनों की सफलता के पीछे संगठित जन चेतना का समर्थन अनिवार्य रूप से काम करता रहा है। इस अवलंबन के अभाव में वे संभवतः अस्तित्व में भी नहीं आ पाते। रावण की सेना का संहार करने वाले रीछ बानर, गोवर्धन उठाने वाले गोप बालक, बौद्ध धर्म को विश्वव्यापी बनाने वाले भिक्षु संघ एवं आधुनिक युग में पराधीनता की बेड़ियां तोड़ फेंकने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का महत्व इसी दृष्टि से स्वीकारा और सराहा भी जाता है। सामूहिकता की महत्ता के ऐसे असंख्यों उदाहरण हमारे आसपास बिखरे पड़े हैं। आज समाज में अवांछनीयताओं की बाढ़ आई है। असामाजिक तत्वों का ही साम्राज्य चारों ओर फैला दृष्टिगोचर होता है। यह भी अनायास ही नहीं है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसे भी जन समर्थन प्राप्त है। जिस दिन भी किसी कारण से यह आधार लड़खड़ाएगा, उसी दिन इनकी सारी दुर्भिसंधियों के बादल छट जाएंगे। प्रश्न यह उठता है कि बुराई यदि संगठित होकर इतना कुछ कर सकती है जिससे सृष्टा की सृष्टि व्यवस्था ही लड़खड़ा जाए और विध्वंस के आसार सुनिश्चित नजर आने लगे, तो अच्छाई का पक्ष इतना अशक्त और असहाय क्यों बना बैठा है? अपने प्रचंड सृजनात्मक प्रयासों से वह इस दयनीय दुरावस्था में वांछित हेरफेर क्यों नहीं कर पाता? उसकी इस निष्क्रिय का कारण क्या हो सकता है? इसका उत्तर एक ही हो सकता है, प्रामाणिक व्यक्तित्वों का अभाव। ऐसे व्यक्तित्व गिने चुने ही होते हैं। लड़ाई के मैदान में हथियारों से प्रत्यक्ष परस्पर मोर्चा लेने वाली सेना के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, पर इससे भी अधिक महत्व है नेपथ्य से युद्ध नीति का निर्धारण करने वाली सेनापतियों की टीम का। बड़ी कंपनियां अपने अधिसंख्य कर्मचारियों से भी अधिक वेतन उस व्यक्ति को देती हैं जो प्रबंधक की भूमिका निभाता है। मजदूरों कर्मचारियों का संघबद्ध रूप से प्रशासन चलाता है। यही स्थिति बदलते समय में प्रवाह को उलट देने वाले व्यक्तित्वों की होती है। वे संख्या में अधिक नहीं होते, पर व्यक्तित्व संपन्न होते हैं। यूं तो भावावेगों प्रभावों के साथ बहते उड़ते चले जाने वाले अनेकों मिल जाते हैं, पर ऐसे जो ईश्वर के उत्तराधिकारी बन सकें एवं अपना आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर सकें कम ही होते हैं। किसी मिशन को चला देना आसान है, पर उसे शाश्वत रूप में जनहित में सतत चला पाना एवं सुदृढ़ आधार खड़े कर पाना व्यक्तित्व संपन्न महामानवों का ही काम है। जहां जहां विभिन्न योजनाओं आंदोलनों के संस्थापकों ने
इस दृष्टि को अपने समक्ष नहीं रखा, उनकी आंखों के सामने या कुछ दिनों पश्चात ताश के महल की तरह वे ढहते चले गए। आधार सशक्त हो, व्यक्तित्व संपन्न महामानव साथ हों तो साधन न होते हुए भी दिव्य सत्ता के सहयोग से अपरिमित सफलता हस्तगत होती चली जाती है। पर सबसे बड़ी आवश्यकता है कार्यकर्ताओं का व्यक्तित्व संपन्न होना। युग निर्माण अभियान ने नवयुग अवतरण को लक्ष्य करके नगण्य से साधनों एवं सीमित शक्ति से ही दृढ़ संकल्प युक्त प्रयास आरंभ कर दिए एवं देखते ही देखते असीम जनशक्ति साथ हो गई। दैवी शक्ति ने भरपूर सहयोग दिया। आज इस अभियान के समर्थक स्वजन इतनी बड़ी संख्या में हैं कि इन पर सहज ही गर्व किया जा सकता है। लेकिन बड़ा काम जनसमूह या मौत भीड़ के इकट्ठे होने से नहीं होता। भारी उत्तरदायित्वों के निर्वाह की योग्यता एवं क्षमता का विकास अपनी जगह ऐसी अनिवार्यता है जिसके बिना आगे की यात्रा असंभव है। इसीलिए इस महान अभियान के हर सैनिक, परिवार के हर सदस्य से स्वयं के विकास, व्यक्तित्व के उत्थान के लिए कहा जाता रहा है एवं उसके लिए व्यवस्थित प्रयोगों का क्रम भी चलाया जाता रहा है। युग निर्माण परिवार को एक छोटी सी नर्सरी प्रयोगशाला माना जा सकता है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा के उद्घोष में अपनी रीति नीति कार्य पद्धति को स्पष्ट कर दिया गया है। व्यक्ति निर्माण से ही विश्व निर्माण की संभावना पर हमारा अटूट विश्वास है। व्यक्ति निर्माण का शुभारंभ अपने आप से, अपने परिवार से ही सर्वप्रथम आरंभ किया गया है। प्रगति के साथ विश्व निर्माण का हमारा सपना भी साकार रूप लेता चला जा रहा है। व्यक्तित्व निर्माण के भावनात्मक परिष्कार के 4 प्रमुख आधार हैं: साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। इनका संयुक्त प्रयास और प्रतिफल आत्मोत्कर्ष की समग्र आवश्यकता को पूरा करता है। जीवन निर्वाह के लिए भोजन, विश्राम, मल विसर्जन और श्रम उपार्जन की चारों बातें समान रूप से आवश्यक हैं। एक की भी कमी पड़ेगी तो देर तक जीवित रहना संभव न हो सकेगा। पेड़ पौधे उगाने हों तो बीज, जमीन, खाद और पानी के चारों साधन जुटाने होंगे। व्यवसाय में पूंजी, अनुभव, समय की मांग और ग्राहक का सामान जुटाने के चारों प्रयास करने पड़ेंगे। प्रगति के 4 आधार हैं: कौशल, साधन, सहयोग और अवसर। इनमें से एक की भी कमी हो तो आशाजनक प्रगति हो नहीं सकेगी। व्यक्तित्व को समुन्नत और सुसंस्कृत बनाने की इस महानिर्माण प्रक्रिया में भी साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा को जीवन नीति की तरह अपनाना और नित्य कर्म की तरह व्यवहार में उतारना पड़ता है। इन्हें भवन निर्माण के लिए ईंट, चूना, लोहा और लकड़ी की तरह ही आवश्यक मानकर चलना चाहिए। साधना। युग निर्माण परिवार का शुभारंभ गायत्री उपासना से कराया गया था। तब उसका नाम गायत्री परिवार रखा गया था। प्रगति के सोपान पर एक एक सीढ़ी चढ़ने का यही तरीका इन दिनों उपयुक्त समझा गया था। गायत्री महामंत्र भारतीय संस्कृति और प्रखरता संपादन का आधार है। उसमें मानव का सही और समग्र ज्ञान और विज्ञान बीज रूप में विद्यमान है। 24 अक्षरों में सार्वभौम तत्वदर्शन और आचार शास्त्र के समस्त सूत्र विद्यमान हैं। आत्मोत्कर्ष के लिए अभिष्ट योग, साधनाओं और तपश्चर्याओं की वैदिक और तांत्रिक विधि व्यवस्थाएं अकेले गायत्री मंत्र के सहारे संपन्न हो सकती हैं। विश्व एकता के लिए एक दर्शन और एक आधार खड़ा करने में गायत्री से बढ़कर और कोई धुरी नहीं हो सकती। इसलिए मात्र उपासनात्मक श्रेष्ठता की दृष्टि से ही नहीं, विश्व निर्माण की सार्वभौम आधारशिला की तरह भी विश्व विवेक से उसका परिचय कराया गया।
पुस्तक व्यक्तित्व निर्माण के 4 स्वर्णिम सूत्र, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। साधना के 2 अंग हैं, एक उपासना, दूसरी जीवन साधना। उपासना हमारे नित्य कर्म में सम्मिलित रही है तो उसे सुदृढ़ बनाएं, और यदि नहीं चलती तो उसका प्रारंभ करें। ईश्वर विश्वास की आस्था परिपक्व करने के लिए उपासना आवश्यक है। ब्रह्म सत्ता और जीव सत्ता की घनिष्ठता के सत्परिणाम भौतिक और आत्मिक उन्नति का पथ प्रशस्त करते हैं। उपासना को परम पुरुषार्थ कहा गया है। यदि सही उद्देश्य, सही स्वरूप और सही आधार अपनाए रहा जाए तो आत्मोत्कर्ष की दिशा में बढ़ते हुए बहुत कुछ पाया जा सकता है। ईश्वर विश्वास के साथ कर्म फल की सुनिश्चितता का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है। इसे चरित्र निष्ठा तथा समाज निष्ठा का मेरुदंड कहा जा सकता है। व्यक्ति तथा समाज का स्तर ऊंचा रखने में, सर्वतोमुखी प्रगति और सार्वभौम सुख शांति का पथ प्रशस्त करने में आस्तिकता से बढ़कर और कोई आधार हो नहीं सकता। आस्तिकता परिपक्व करने में उपासना नित्य नियम में सम्मिलित रखी जानी चाहिए, भले ही वह 10-5 मिनट जितने स्वल्प समय की ही क्यों न बन पड़े। जीवन साधना का तात्पर्य है अपने अनगढ़पन को सुगढ़ता में परिवर्तित करना। अन्य पशुओं को पालतू बनाकर उनसे उपयोगी काम लिए जाते हैं। सिंह, रीछ जैसे हिंसक पशुओं को प्रशिक्षित कर सर्कसों में आजीविका कमाने और यश पाने का अवसर मिलता है। झाड़ियां काटकर उद्यान लगाए जाते हैं। कच्ची धातुओं से औजार और आभूषण बनाए जाते हैं। मामूली जड़ी बूटियों से बहुमूल्य औषधियां बनती हैं। कुछ संस्कारी अस्त व्यस्त, दयनीय और पतित स्थिति में पड़ा रहता है, किंतु उसे सभ्य और सुसंस्कृत बनाने की साधना की जा सके तो वही ईश्वर का अनुपम उपहार सिद्ध हो सकता है। गुण, कर्म, स्वभाव को पशु प्रवृत्तियों से मुक्त करके मानवीय शालीनता के ढांचे में ढालना ही जीवन साधना का उद्देश्य है। सद्भाव, सद्विचार और सत्कर्म अपनाते चलने पर मनुष्य समुन्नत बनता है और महात्मा, देवात्मा तथा परमात्मा स्तर पर विकसित होता चला जाता है। आत्मविकास के कल्प वृक्ष की साधना करके वे सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं जो मनुष्य जीवन को सफल और आनंदित बनाने के लिए आवश्यक है। स्वाध्याय, इसे ज्ञान साधना की तपश्चर्या कहा गया है। अपने कुसंस्कार और संबंधी पड़ोसियों के परामर्श हमें पतन और पराभव के गर्त में ही धकेलते हैं। लोक रीति का प्रवाह और संकीर्ण स्वार्थपरता उस श्रृंखलता और अनैतिकता अपनाने के पक्ष में ही प्रोत्साहित करती है। ऐसी दशा में महामानवों का सानिध्य और परामर्श मिलने पर ही नीति धर्म पर आरोहण रख सकना संभव होता है। व्यक्ति और समाज के सामने अपने अपने समय की अगणित समस्याएं सामने आती हैं। उनके उच्च स्तरीय समाधान मात्र युग मनीषियों से ही उपलब्ध होते हैं। उनका सत्संग सबके लिए उनके साहित्य के सहारे ही संभव हो सकता है। महामानवों के चरित्र और संस्मरण उत्कृष्टता की दिशा और आदर्शों की प्रेरणा देते हैं। उत्थान और पतन की इस रास्ता कसी में युग प्रवाह की भूमिका पतनोन्मुख ही रहती है। उसकी प्रतिद्वंदिता में युग समस्याओं के उत्कृष्ट समाधान प्रस्तुत करने का माध्यम सत्साहित्य ही बन सकता है। दूरदर्शी विवेक की प्रज्ञा प्राप्त करने में स्वाध्याय की भूमिका अनुपम है। इसीलिए शास्त्रकारों ने स्वाध्याय में प्रमाद न करने का अनुशासन स्थापित किया है। इसे धर्म धारणा एवं ईश्वर उपासना के समतुल्य ही महत्व देना चाहिए और उसे नित्य कर्म में, नित्य नियम में सम्मिलित रखे रहना चाहिए।
भले ही यह स्वाध्याय 15 मिनट का क्यों न हो, पर उसकी श्रद्धा और गरिमा को अंतःकरण में जमाए रहने के लिए उसे आत्मिक आहार के रूप में अनिवार्य ही बनाए रहना चाहिए। संयम। आत्मोत्कर्ष के आधारों में साधना स्वाध्याय के बाद तीसरा चरण संयम का है। संयम का अर्थ है रोकथाम। हमारी सामर्थ्य बहुधा निरर्थक तथा अनर्थमूलक कार्यों में नष्ट होती रहती है। सार्थक प्रयोजनों में तो उनका प्रयोग बहुत ही स्वल्प मात्रा में हो पाता है। यदि बर्बादी को रोका जा सके और बचत सृजनात्मक सदुद्देश्यों में लग सके तो मात्र इतने भर परिवर्तन से विनाश की दिशा में चलने वाली शक्तियां विकास के चमत्कार प्रस्तुत कर सकती हैं। एक गाड़ी एक ही समय में पूर्व की ओर चले, दूसरी पश्चिम की ओर, तो कुछ ही समय में उनके बीच आश्चर्यजनक अंतर हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी शक्तियों को निकृष्ट कार्यों में लगाए तो उसका पतन, और दूसरा उत्कृष्ट कार्यों में लगाए तो दोनों व्यक्तियों के बीच इतनी विषमता दिखाई पड़ेगी जितनी नरक और स्वर्ग के, दानव तथा देव के बीच मानी जाती है। स्वादेंद्रियों पर संयम रखने से पाचन तंत्र ही नहीं, सुदृढ़ स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन का भी आधार बनता है। कामुकता का संयम ओजस तथा तेजस को अक्षुण्ण बनाए रखता है। अश्लील चिंतन में मस्तिष्क जिस बुरी तरह उलझता और रस लेता है, उससे चित्त शक्ति की बर्बादी ही नहीं होती, अनैतिक तथा असामाजिक आचरण बन पड़ने की आशंका का भी साकार होती है। कामुकता के प्रबल चिंतन प्रवाह को यदि उसी मात्रा में अध्ययन भजन आदि के लिए नियोजित किया जा सके तो बाढ़ के उफान को बांध बनाकर नहर निकालने, बिजली घर बनाने जैसे लाभों में बदला जा सकता है। श्रम और समय की बर्बादी के लिए आलस्य की आदत भयंकर अभिशाप की तरह है। जिसने अपने समय और श्रम को रचनात्मक कार्यों में लगाए रखा, वे इतनी सफलताएं प्राप्त कर सके जितनी कि देवताओं ने अनुग्रह से मिलने वाले वरदानों के संबंध में कल्पना की जाती है। धन को अपव्ययी, अहंकारी विलासिता की आग में जलने से बचाया जा सके तो सामान्य आजीविका वाला व्यक्ति भी सीमित कमाई से अपना, अपने परिवार का ही नहीं, देश, धर्म, समाज, संस्कृति के विकास उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान, अंशदान करता रह सकता है। सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत में जीवन संपदा के विभिन्न पक्षों में बचत और सदुपयोग के सिद्धांत को अपनाकर चलने का ही संकेत है। सेवा। आत्मिक प्रगति का चौथा आधार है सेवा। मानवता की गरिमा सेवा धर्म के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। असंख्यों के सहयोग से ही उसकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति और प्रगति संभव होती है। इस समाज ऋण की मुक्ति के लिए उसे लोक मंगल के लिए बढ़े चढ़े अनुदान प्रस्तुत करने पड़ते हैं। संकीर्ण स्वार्थपरता की आपाधापी पशुओं को शोभा देती है, मनुष्य को नहीं। उसे उदार, दयालु और परमार्थ परायण होना चाहिए। पीड़ा पतन के निवारण में उसे जितना अधिक से अधिक बन पड़े उतना त्याग, बलिदान जैसा सत्साहस प्रदर्शित करना चाहिए। सुविधा संवर्धन के लिए खड़े किए गए धर्मशाला, कुआं, तालाब जैसे सेवा कार्य संभव और सरल है। उन्हें धनी लोग हंसते खेलते खड़े कर सकते हैं। इसमें देर तक यश मिलता है। इसलिए उस मूल्य पर अपने विपुल संग्रह में से थोड़ा सा खर्च कर सकना किसी भी बुद्धिमान के लिए कष्टकर नहीं होता। दूसरों की पीड़ा, कष्ट किसी भावनाशील, दयार्द्र अंतःकरण को ही व्यथित करती है। कष्ट निवारण में, जीव दया में प्रवृत्त होने की प्रेरणा अंतरंग की करुणा से ही उत्पन्न हो सकता है। दूसरों के घाव भरने में मात्र उपचार साधनों से ही काम नहीं चलता, वरन सघन सहानुभूति,
भाव भरी आत्मीयता का सम्मिश्रण भी चाहिए। यह स्वधन के सहारे नहीं, सहृदयता के सहारे ही बन पड़ता है। अस्तु धन साध्य सुविधा संवर्धन की तुलना में भाव संपन्न पीड़ा निवारण की सेवा का महत्व एवं स्तर कहीं अधिक ऊंचा है। सर्वोपरि सेवा है अपने और दूसरों की अंतरात्मा में सद्भाव का, आत्मबोध का, तत्वदर्शी विवेक का, परिष्कृत दृष्टिकोण का समावेश करना। परिस्थितियों को सुधारते रहने का कितना ही क्यों न प्रयत्न किया जाए, उसका समाधान मन स्थिति में उत्कृष्ट चिंतन का समावेश किए बिना और किसी तरह हो ही नहीं सकता। व्यक्ति और समाज की समस्त समस्याओं और कठिनाइयों का हल भावनात्मक परिष्कार के आधार पर उत्पन्न उदात्त दृष्टिकोण के सहारे ही निकल सकता है। सद्ज्ञान को आंतरिक उत्कृष्टता के आरोपण अभिवर्धन का ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। उसी का अक्षय पुण्य मिलता है। अपना ज्ञान यज्ञ इसी प्रयोजन के लिए है। विचार क्रांति की लाल मशाल इसी उद्देश्य के लिए जल रही है। इस आलोक के सहारे सद्ज्ञान संवर्धन की सेवा साधना में प्रवृत्त होकर हम प्रकारांतर से साधु, ब्राह्मण और ऋषि तपस्वी की भूमिका ही प्रस्तुत करते हैं। इस पुण्य कार्य को 1 घंटा समय और 10 पैसा नित्य का अंशदान नियमित रूप से करते हुए बड़ी सरलता से किया जा सकता है। स्वल्प मात्रा में किया गया यह शुभारंभ भी मानवीय भविष्य को उज्जवल बनाने में असाधारण योगदान दे सकता है। व्यक्ति और समाज के नवनिर्माण का लक्ष्य सामने रखते हुए नवनिर्माण योजना का युगांतरकारी प्रयत्न चल रहा है। इसी में व्यक्ति के आत्मोत्कर्ष और समाज के उज्जवल व्यक्तित्व की समस्त संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। यह पुण्य प्रयास, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा के 4 चरणों पर अवलंबित है। इसे जनजीवन का अंग बनाने के लिए प्रबल प्रयत्न करने होंगे और उनका शुभारंभ अपने आप से ही किया जाता है। मकान बनाने के लिए 4 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है: ईंट, बालू, सीमेंट और लोहा। इनके बिना मकान की सुदृढ़ता नहीं बन पाती। व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भी 4 आधारों को अपनाना अनिवार्य माना गया है: साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। इन चारों के समन्वय से ही व्यक्तित्व श्रेष्ठ और परिपूर्ण बनता है।